अगर आप नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं एंड आपका सपना एम्स या फिर 700 प्लस मार्क्स है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें हमारी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, सिलेबस हमारा कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिवीजन हमें कैसे करनी चाहिए, टारगेट को कैसे हमें जो होंगे उसको फॉलो करना चाहिए, एंड टेस्ट सीरीज़ हमें कैसे देनी चाहिए। सो इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे अभी तक तो, क्योंकि नीट तो हमारा हो चुका है 26 वाला। अब जिन्होंने नीट 2027 के लिए सोचा है या एक लास्ट चांस खुद को देने के लिए सोचा है, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। देखो यार, मैंने खुद एक चांस के लिए सोचा है कि मैं खुद को एक चांस और दूंगी एंड मैं नीट 2027 का एग्ज़ाम भी दूंगी, यानी कि मेरा ये सेकेंड ड्रॉप होगा। अब सेकंड ड्रॉप होगा इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मतलब मैंने मेरे फर्स्ट ड्रॉप में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी या और भी कुछ, मैंने प्रिपरेशन मेरी ढंग से नहीं हुई थी जिसकी वजह से मैं ट्राई की थी, और इसीलिए आज मैं इस जगह पर हूँ, या शायद आप इस जगह पर होंगे। शायद हमने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाए या हमें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो इट्स ओके यार। अब उस चीज़ के लिए हम क्या ही सोचें, इससे बेहतर है कि हम अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाएं। आगे से हम देखें कि मतलब हमें कैसे, हमारे क्या है जो पूरा साल तो ऑब्वियसली नहीं बचा है हमारे पास, मतलब जितने हमारे पास आगे वाला आने वाला टाइम है हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करें इफ़ेक्टिव तरीके से, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, हमारी रिवीजन हो जाए, हमारे मॉक में स्कोर आने लग जाए, हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो, बहुत कुछ। क्योंकि यार नीट एग्ज़ाम सिर्फ ये नहीं है कि हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ और हमने रिवाइज़ किया। नीट एग्ज़ाम ये है कि हमसे कोई चीज़ हमें पूछी तो हमें उस टाइम पर वो चीज़ रिकॉल हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि ऑब्वियसली यार डॉक्टर हम बन रहे हैं। हम अगर किसी का ऑपरेशन करने जा रहे हैं और अगर हम वहाँ पर कोई चीज़ भूल गए तो पेशेंट की लाइफ ख़राब हो सकती है हमारी वजह से। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, सो दैट क्या है हमारा स्कोर अच्छा आए नीट 2027 में। तो देखो यार, जैसे ये वीडियो है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्लीट रोड मैप है नीट 2027 का, एंड यही वो रोड मैप है जिसको मैं खुद फॉलो करूँगी। देखो यार, मैं आपको वही चीज़ शेयर करती हूँ जिसको मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम मतलब लास्ट जो मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, मैंने जो जो बताया आपको मैंने भी वही फॉलो किया है। सो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे हमारी क्या है नीट 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। देखो, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि नीट में सिलेक्शन होना सिलेबस कंप्लीट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नीट में सिलेक्शन होना डिपेंड करता है हमारी रिवीजन कितनी है, हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी है, हम टेस्ट कितने दे रहे हैं, और चीज़ और साथ साथ ऑब्वियसली इनके बीच में अगर आप सिलेबस कंप्लीट भी लगा देंगे, बट मेनली मैं आपको बात कर रही हूँ कि सिलेबस कंप्लीट पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो, मैंने अब आने के कुछ जो महीने हैं उसको मैंने आई थिंक 4 फेज़ में डिवाइड किया है मैंने उसको। एक फ़ेज़ 1 होगा मेरा जुलाई से अक्टूबर का या फिर नवंबर का फर्स्ट वीक। फ़ेज़ 2 होगा नवंबर से जनवरी। फ़ेज़ 3 है हमारे पास फ़ेब एंड मार्च, एंड फ़ेज़ 4 होगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अप्रैल का महीना। और यानी कि मई में तो हमारा एग्ज़ाम होगा, तो मई को क्या मतलब आई थिंक जल्दी ही है एग्ज़ाम, अब की बार 2 मई को ही है शायद। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम हमारी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखो यार, जुलाई हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड मैंने ये सोचा कि सेकेंड ईयर ड्रॉप लिया, मतलब सेकेंड ईयर बीइंग सेकेंड ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेबस एज सून एज़ पॉसिबल ख़त्म हो जाए, सो दैट मेरे पास इनफ टाइम हो, मैं अच्छे से 3 से 4 बार क्या है हमारे पूरे सिलेबस की रिवीजन कर सकूँ, टेस्ट दे सकूँ, और वहाँ से मैं मेरी वीक एरियाज़ को फाइंड आउट कर सकूँ। लास्ट ईयर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था एंड मैं रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा रही थी उनकी प्रिपरेशन करने लग जाती थी, जिसकी वजह से मेरा सारा स्कोर ख़राब हो गया नीट एग्ज़ाम में। सो अब मैं वो गलती बिल्कुल नहीं करूँगी, एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी ये गलती बिल्कुल मत करना। देखो, सबसे पहले मेन चीज़ आती है कि आप अलग अलग रिसोर्सेज को फॉलो मत करो। मैंने भी मेरे लास्ट ईयर ड्रॉप में बहुत रिसोर्सेज फॉलो करे थे, बहुत ज़्यादा। मैं मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से मैंने पढ़ा मैं वहाँ से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करती ही थी, साथ ही साथ मैं जब यूट्यूब पे सर्च करी तो मेरे पास और भी लेक्चर्स आते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि एक चैप्टर की तो इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है, एंड बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी मेरी बहुत ही रेयर क्वेश्चन, मतलब बहुत ही मैं बात करूँ अगर प्लांट फिजियोलॉजी की, मैंने बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस उसकी करी थी। सो अब यार वही है, हमारी पुरानी गलतियों को
हम क्या ही याद करें, बस उससे सीख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम कैसे कैसे मैं मतलब डिवाइड करें मैंने फेज़ को। सो देखो यार, रोड मैप दिखाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, सो दैट यार जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो आपको मिल जाए उसी टाइम, मतलब डिले ना हो नोटिफिकेशन। एंड लिटरली मैं आने वाले कुछ मतलब लगभग 5 से 6 दिन में एक और नई चीज़ लेकर आ रही हूँ, वो मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दैट वो रिलेटेड है नीट 2027 से ही रिलेटेड है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से, मतलब इनसे ही रिलेटेड है। देखो, फ़ेज़ 1 मैंने आपको बताया था कि हमने 4 फेज़ में मैंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले फ़ेज़ 1 है मेरे पास जुलाई से अक्टूबर का, या फिर मैं लूँ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। देखो, इसमें हमने क्या है, हमारा सिलेबस को क्या है, कंप्लीट करना है। मैं देखो इतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट इसीलिए करने की बात कर रही हूँ। पहली बात तो सेकंड ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एंड मैं अगेन वही मतलब डिले करती रहूँ एंड मार्च तक मतलब फ़ैब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, तो मुझे सेकंड ईयर ड्रॉप का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सिलेबस अक्टूबर की एंड तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक ख़त्म कर दें। और अगर आप फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हैं तो आप मतलब यार दिसंबर तक ख़त्म कर दें, प्लीज़ डिले मत करें अगर आप फर्स्ट ईयर में ही अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। देखो, अब क्या आपको ध्यान रखनी है, 8 से 10 घंटे डेली स्टडी करनी ही है। अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा आपको इतने घंटे शुरू करने में, तो आप कम से कम 7, 6, 7 ऐसे तो प्लीज़ आप करें। क्योंकि हमसे आगे बहुत लोग निकल चुके हैं, जिन्होंने रीनीट का एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता है कि उनसे आगे बहुत बच्चे निकल सकते हैं, मतलब निकल चुके हैं, और अब हमें उनके बराबर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा। एमसीक्यू डेली सॉल्व करो, ठीक है। सोने से पहले जो आपने पूरे दिन में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज़ करो, गो थ्रू करो, एक पेज लो, रफ जल्दी लिख लो, जो आपको याद है। जो आपको याद नहीं है आप प्लीज़ वापस जाओ, देखो कि क्या चीज़ आप भूल रहे थे और उसको लिखो, ठीक है। और हर 10 से 14 दिन में आप एक दिन रखो जिसमें आप अपनी रिवीजन, मतलब जो आपने 10 दिन में करा उसकी रिवीजन करो, या अगर आपको कोई बैकलॉग रह गया उसको आप कंप्लीट करो। तो ये है हमारा फ़ेज़ 1 जो कि था सिलेबस कंप्लीशन। फ़ेज़ 2 होगा हमारे पास नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, यानी कि 3 मंथ्स। इसमें हम हमारी करेंगे फर्स्ट रिवीजन ऑफ एंटायर सिलेबस, यानी कि पूरा सिलेबस हम एक बार रिवाइज़ करेंगे, जिसमें हम क्या है एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, नीट के पीवाईक्यूज़ भी करेंगे, जेईई के भी पीवाईक्यूज़ करेंगे, चाहे जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो। एंड यहाँ पर ही हम साथ के साथ पार्ट सिलेबस टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। देखो, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये बहुत जल्दी है फुल सिलेबस टेस्ट देना, यार सिलेक्शन लेना है ना, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई बात नहीं, जल्दी है यार, हमें जल्दी पता चल जाएगा कि हमारी वीक एरियाज कहाँ हैं, मतलब कौन कौन से हैं, तो हमारे पास 2-3 महीने रहेंगे कि हम उसको आराम से क्या है कवर कर सकें। इसीलिए मैंने लिखा कि फुल सिलेबस टेस्ट आप यहाँ से देना स्टार्ट कर देना। फ़ेज़ 3 होएगा हमारे पास फ़ैब और मई, यानी कि फ़ैब और मार्च, सॉरी 2 महीने। इसमें हम हमारी करेंगे सेकंड रिवीजन, यहाँ पे हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना अगेन से स्टार्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, वहाँ से हमारे वीक एरियाज़ को कवर करेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे, और एक बार से दोबारा हम बायो और केमिस्ट्री की रिवीजन करेंगे, एनसीईआरटी की, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो है हमारे इंटेक्स क्वेश्चन, और फिजिक्स के भी इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ मतलब फिजिक्स के इंटेक्स क्वेश्चन भी मेरे पास क्या है यहाँ पर आएगा, मैंने लिखा नहीं था फिजिक्स के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, क्योंकि वो आते हैं पेपर में, ठीक है। फ़ेज़ 4 होगा हमारे पास अप्रैल, जिसमें पूरे महीने हमने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। अच्छा, आप देखो अप्रैल को मैंने दो फेज़ में डिवाइड किया, 15 डेज़ 15 डेज़। 15 डेज़ में हम जो हमारे वीक एरियाज़ थे पर उसको दोबारा से देखेंगे, यानी कि हमारी जो थर्ड टाइम रिवीजन होगी यहाँ पर। एंड अगले 15 डेज़ में जो हमारे वीक एरियाज़ थे ना वो ही, उनको हम एक बार बस गो थ्रू करेंगे और हर दिन हम टेस्ट देंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे, ठीक है। देखो, ये मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन हमारे पास रिवीजन से होगा, क्वेश्चन से होगा, टेस्ट से होगा, तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत यार। अब देखो, मैं नेक्स्ट चीज़ और मैं दिखाती हूँ आपको। आपका देखो डेली रूटीन क्या होना चाहिए, मैं कहती हूँ आप बायो को 3 से 4 घंटे दो, क्योंकि बायो हमारे पास डायरेक्ट 360 मार्क्स देकर जाती है। फिजिक्स को आप 3 आवर्स दो, केमिस्ट्री को आप 2.5 से 3 आवर दे सकते हो, और रिवीजन का आप 1 घंटा। देखो यार, इसमें आप एक आधा घंटा कम कर सकते हो, बट प्लीज़ इसको कम मत करना, चाहे इसको आप इंक्रीज़ करो, ये आप पे डिपेंड करता है, बट 1 घंटा तो आप प्लीज़ रखना। अब बात आती है रिसोर्सेज़ की, हमें क्या रिसोर्सेज़ हमें कौन कौन से फॉलो करने चाहिए। देखो, बायो के लिए एनसीईआरटी लो, टीचर्स के जो नोट्स हैं वो लो, 38 ईयर्स की पीवाईक्यू करो, बस और कुछ नहीं। एमटीजी एनसीईआरटी जो है फिंगर टिप्स वाली, वो आपका ऑप्शनल है, वो आप कर सकते हो। फिजिक्स में भी नोट्स लो, डीपीपी करो,
एनसीईआरटी लो, नीट के पीवाईक्यूज़ और जेईई के पीवाईक्यूज़ करो। बस जेईई के पीवाईक्यूज़ भी रिसेंट ईयर्स के लिए, और सेम आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली मेरे पास रोड मैप था यार, ये मेरे अकॉर्डिंग रोड मैप है, ठीक है। मैं इसको फॉलो करने वाली हूँ एंड मैं ये चाहती हूँ कि आप भी फॉलो करें, सो दैट क्या है, आपको क्या है ज़्यादा बेनिफिट मिले। देखो इस मैप को फॉलो, मतलब इस रोड मैप को फॉलो करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको बता भी सकती हूँ। पहला बेनिफिट, आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट, आपके पास बहुत टाइम होगा, आप रिवीजन कर सकेंगे, ठीक है। तीसरा बेनिफिट, आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकेंगे। चौथा, हमारे जो फुल सिलेबस टेस्ट है हम उसको जल्दी करने लग जाएंगे, ताकि क्या है हमारे पास, हमें वहाँ से वीक एरियाज़ को पता चले कि कौन से चैप्टर में हमारे पास कौन सा टॉपिक हमारा वीक है और कहाँ से हमारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। यार बहुत बेनिफिट्स हैं। आप लोग हर किसी की वीडियोस देख रहे हो रोड मैप के लिए, बट मुझे नहीं लगता आप किसी की फ़ॉलो भी कर पाते होगे, लाइक 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते फ़ॉलो कर पाते होगे। ये बहुत सिंपल सा रोड मैप है, ठीक है। मैं नीट स्टूडेंट हूँ, नीट एस्पिरेंट हूँ, तो देखो मैं इसको फॉलो करूँगी और मुझे ये बेनिफिट मतलब इससे मिलेगा ही मिलेगा, मैं 100% श्योर हूँ इस बात के लिए। अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो यार, ठीक है। बट बेनिफिट मिलेगा इससे, मैं बता रही हूँ, सच में बता रही हूँ मैं। एक फाइनल मैसेज देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करो। देखो मैं चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए कहने के लिए कह रही हूँ कि मेरे चैनल से आपको 101% बेनिफिट मिलेगा। बाकी इट्स योर चॉइस, सॉरी। मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सारे के सारे नीट एस्पिरेंट के पास ये वीडियो भेजो, सो दैट क्या है उनको भी बेनिफिट मिले। एंड फाइनल मैसेज मेरा यही रहेगा कि देखो, अगर आप एम्स का सपना देख रहे हैं तो आपको एम्स जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बीएससी जितनी मेहनत नहीं करनी है, आपको एम्स जितनी ही मेहनत करनी है। अगर आप सपना देख रहे हो तो आप खुद से प्रॉमिस करो, मेरे से प्रॉमिस करो कि आप आगे से, मतलब आगे जितना भी मंथ, मतलब जितने भी मंथ हमारे पास, जितना भी टाइम है हमारे पास, उसमें आप अपना 101% देंगे। कंसिस्टेंसी से अपनी पढ़ाई करेंगे, कोई बात नहीं 1-2 दिन बीच में छूट सकते हैं, इट्स ओके, बट कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, अपनी टेस्ट देंगे, एनालाइज करेंगे टेस्ट को। देखो यार, हमारा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा नहीं होता, हमारा कॉम्पिटिटर हम खुद होते हैं। हमारा कंपटीशन हमारा खुद से होता है। अगर हम खुद को हरा देंगे या हम जीत जाएंगे ना खुद से, तो बाद की कॉम्पिटिटर की तो बाद की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ रखो, भूल जाओ कौन कॉम्पिटिटर है आपका, 25 लाख 24 लाख भूल जाओ उन सबको। आपका कंपटीशन आपके खुद से है, खुद को आप हराओ, ठीक है। खुद को हराओ, खुद को नया बनाओ एक, ठीक है। अगर वो नया रूप डॉक्टर के काबिलियत के लिए होगा तो आप नीट में सेलेक्ट 101% होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नीट एस्पिरेंट के साथ शेयर करें, एंड एट लास्ट मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।